नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव विद। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार विधान परिषद की 24 सीटों के लिए होने वाले चुनाव में बीजेपी और जेडीयू के बीच सीटों का बंटवारा हो गया है। मतलब यह बात तय हो गई है कि कौन सी सीट कौन सी पार्टी लड़ेगी। आपको यह भी बता दें कि बीजेपी और जेडीयू की जो संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें भूपेंद्र यादव, संजय जायसवाल, तारकिशोर प्रसाद, विजय कुमार चौधरी और उमेश कुशवाहा शामिल रहे हैं, उसमें वीआईपी और हमको जगह नहीं दी गई है। पशुपति कुमार पारस की पार्टी रालोचपा को एक सीट जरूर मिली है। पशुपति कुमार पारस ने जो डिमांड रखी थी कि हम वैशाली लड़ना चाहते हैं, तो बीजेपी ने अपने खाते से एक सीट लड़ने के लिए रालोचपा को दे दी है। बीजेपी 13 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जिसमें रालोचपा की एक सीट भी शामिल होगी। तो आपको हम बताते चल रहे हैं कि कौन कौन सी सीटों पर बीजेपी लड़ेगी। तो बीजेपी लड़ेगी रोहतास की सीट पर, बीजेपी लड़ेगी औरंगाबाद की सीट पर, सिवान की सीट पर, दरभंगा की सीट पर, सारण की सीट पर, सहरसा की सीट पर, गोपालगंज की सीट पर, समस्तीपुर की सीट पर, बेगूसराय की सीट पर, पूर्वी चंपारण की सीट पर, किशनगंज की सीट पर, कटिहार की सीट पर और रालोचपा पशुपति कुमार पारस की पार्टी वैशाली की सीट पर, जो रामविलास पासवान की कर्मभूमि रही है। पशुपति कुमार पारस स्वयं अभी हाजीपुर से सांसद हैं। तो यह फैसला हुआ है। इनमें से कई सीटें जो हैं बीजेपी की जीती हुई हैं 2015 के इलेक्शन में। आपको यह भी पता है कि यह चुनाव विलंबित है। बेगूसराय में रजनीश जीते हुए हैं, आप पूर्वी चंपारण में बबलू गुप्ता जीते हुए हैं, किशनगंज में दिलीप जायसवाल जीते हुए हैं, कटिहार में अशोक अग्रवाल जीते हुए हैं। तो ऐसी सीटें जो हैं, समस्तीपुर भी इनके ही खाते की सीट थी, जो जीते हुए थे उनका निधन हुआ था। अब कुछ वहाँ परिवर्तन हो रहा है उम्मीदवार का। औरंगाबाद में राजन कुमार सिंह बीजेपी के ही जीते हुए थे, लेकिन वे चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। तो ऐसी सूरत में क्या दिलीप सिंह को उम्मीदवार बनाया जाता है या कुछ और होता है। सिवान में देखिए तुन्नाजी पांडे जीते थे, जो अब नहीं है बीजेपी में। तो ये सारे परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। जेडीयू कहाँ कहाँ लड़ेगी? जेडीयू में लड़ेगी पटना की सीट, भोजपुर की सीट, गया की सीट, नालंदा की सीट, मुजफ्फरपुर की सीट, मुंगेर की सीट। मुंगेर की सीट को लेकर बहुत चर्चाएं चल रही थी। पशुपति कुमार पारस ने सूरजभान सिंह के लिए सीट मांगी थी, लेकिन जो सीटों का बंटवारा हुआ उसमें मुंगेर की सीट नहीं मिली है। मुंगेर की सीट खाते में गई है जेडीयू की। अब देखना होगा कि जेडीयू किसे वहां टिकट देता है, क्योंकि यहां मामला कई तरीके से फंसा हुआ है। संजय प्रसाद चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनके लिए पैरवी भी चल रही है, लेकिन संजय प्रसाद किसी भी कीमत पर सुमित सिंह को कबूल नहीं है। सुमित सिंह जो बिहार सरकार के मंत्री हैं, 2020 के चुनाव में अकेले निर्दलीय विधायक बने और वे संजय प्रसाद को पसंद नहीं करते हैं। ऐसी सूरत में वे अपनी पत्नी को खड़ा कर सकते हैं। गुड्डू यादव की चर्चा भी चल रही है। तो तमाम तरीके की चर्चाएं। पश्चिमी चंपारण जेडीयू लड़ेगा, सीतामढ़ी भी जेडीयू ही लड़ेगा, भागलपुर, नवादा, मधुबनी में भी देखना होगा कि मधुबनी में किसे लड़ाया जाता है। मधुबनी में पहले बीजेपी से चुनाव जीते थे 2015 में, लेकिन अब यह सीट आ गई है जेडीयू के खाते में। जेडीयू वहां विनोद सिंह को उम्मीदवार बनाती है या और किसी को उम्मीदवार बनाती है। इसका मतलब कि सुमन महासेठ का तो नहीं लड़ना तय हो गया, उन्हें टिकट नहीं मिलने जा रहा है। विनोद सिंह जो पहले लोजपा में थे, चिराग पासवान के साथ थे, रामविलास पासवान के साथ थे, कुछ महीने पहले वे जेडीयू में आए, नीतीश कुमार के करीबी भी माने जाते हैं और एक दफे हुए चुनाव जीते भी हैं। तो देखिए, ये सारे जो समीकरण हैं अब सामने आएंगे और जो सीटों का बंटवारा हुआ है उसमें हम और वीआईपी को जगह नहीं मिली है। मुकेश सहनी किस तरीके से नाराज होते हैं, जीतन राम मांझी की क्या प्रतिक्रिया होती है, इन सब बातों पर भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि खींचतान शुरू होगी। जीतन राम मांझी भी चाहते थे कि गया की सीट मिल जाए, कुछ और सीटें मिल जाए, वो उम्मीदवार होने की बात कर रहे थे। मुकेश सहनी तो आगे बढ़कर बात कर रहे थे कि यदि मुझे सीटें नहीं मिली तो 24 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। आपको पता है कि मुकेश सहनी इन दिनों बीजेपी के खिलाफ चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में उन्होंने उम्मीदवार उतारे हैं, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ अब कोई बात नहीं हो सकती है। बिहार सरकार में मंत्री बने हुए हैं। तो आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा। ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।